वेलकम बैक। लाहौर में नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत, मुजरिमाना साजिश और अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में मरियम नवाज समेत नून लीग के मरकजी रहनुमाओं को भी नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन में कहा गया है कि मुजरिम नवाज शरीफ के खिताबात दुश्मन मुल्क भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी की तायद में किए गए ताकि फेटिफ के आइंदा इजलास में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहे। बगावत, मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश, मुजरिमाना साजिश और अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने पर नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर के थाना शादरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नवाज शरीफ के अलावा जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उनमें शाहिद खाकान अब्बासी, राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम, मरियम नवाज, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी और दीगर शामिल हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ FIR बदर रशीद नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज की गई। FIR के मतन में कहा गया है कि नवाज शरीफ आला अदलिया से सजा याफ्ता हैं। वो लंदन में इलाज के बजाय नफरत आमेज तकारीर कर रहे हैं। सोची समझी साजिश के तहत इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर की। FIR के मतन के मुताबिक मुजरिम नवाज शरीफ के खिताबात दुश्मन मुल्क भारत की डिक्लेयर्ड पॉलिसी की तायद में किए गए ताकि फेटफ की आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। नवाज शरीफ की तकरीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तनहा करना है। नून लीगी रहनुमाओं ने भी तकरीरों की तायद की। मुजरिमान के खिलाफ पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की मुतनाज़ा तकरीर से मुतालिक दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज, फैसला आज ही सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ ने अपनी हालिया तकरीर में मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की, जिससे मुल्की इदारों का वक़ार मजरूह हुआ। नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अदालत नफरत आमेज तकरीर करने पर नवाज शरीफ पर पाबंदी आयद करे। दरखास्त में नवाज शरीफ, चेयरमैन पेमरा, शहबाज शरीफ और दीगर को फरीक बनाया गया है। आइन, धांधली, मसाइल और मईशत पर बात करना बगावत है तो रोज बात होगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत इल्जामात नहीं, कारकर्दगी से बात करती है। ऐसे हथकंडे नहीं चलेंगे। तो मसला शुरू नहीं हुआ और बगावत का पर्चा दर्ज हो गया है। आइन की बात करना बगावत है, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है। हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। मुल्क में बेरोजगारी की बात करना बगावत है, मुल्क की मईशत की तबाही के बारे में बात करना बगावत है, CPEC की बंदिश के बारे में बात करना बगावत है, कश्मीर के सौदे के बारे में बात करना बगावत है। तो हर रोज बगावत होगी। सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो आओ, ये हथकंडे नहीं चलते। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भारतीय लॉबी से मुलाकात नहीं की, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसी सियासत की मजम्मत करते हैं। इल्जामात वापस न लिए तो कानूनी नोटिस देने का हक रखते हैं। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान से शदीद इख्तलाफात है, लेकिन हमने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है, उन्हें कोई चुप कराने की कोशिश न करे। मरियम नवाज निहत्ती लड़की है, हुकूमत डरे नहीं, उन्हें फेस करे। शरीफ किसी इंडियन से नहीं मिले, ना उनको मिलने की जरूरत है। आपने कहा कि कोकर पैलेस में मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहिबा की, ये बिल्कुल झूठ है और इस किस्म की सियासत को हम कंडेम करते हैं। जो इन्होंने एक्यूज किया है मरियम नवाज साहिबा को और नवाज शरीफ साहब को कि जी ये इंडियन लॉबी के साथ मिल रहे हैं, अगर ये वापस नहीं लिया तो हमारे पास पूरा राइट है कि हम लीगल नोटिस देंगे। इमरान खान से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाना गद्दार है, फलाना पेट्रियोटिक है। हुकूमत को भी कह रहे हैं मरियम नवाज को फेस करें। एक 69 लड़की के साथ आप सियासत करते हुए इतना डर खौफ है। एक बयानिया है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो बोलेंगे भी और उनको कोई चुप कराने की कोशिश ना करे। इस हुकूमत को गिराने तक हम नहीं बैठे। नवाज शरीफ ने APC के प्लेटफॉर्म से तकरीर की थी। हमारा आधा काम तो हो ही गया। हमें ये अंदाजा था कि इमरान खान बहुत परेशान होंगे, लेकिन इतना ज्यादा परेशान होंगे कि टांगे कांपनी शुरू हो जाएंगी, ये हमें नहीं पता। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे लेकिन NRO नहीं देंगे। सूरज मगरिब से भी निकले तो पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। शाहिद खाकान अब्बासी के नवाज शरीफ के एतमाद पर पूरे नहीं उतरे, ये खानदानों की सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ जानते हैं कि शीन लीग निकलेगी और 31 दिसंबर तक ये हो सकता है। इमरान खान जिसका नाम है वो असेंबली तोड़ देगा, इनको NRO किसी कीमत पर नहीं देगा, किसी कीमत पर नहीं देगा। 10 महीने इसलिए ट्वीट नहीं किया
कि आपका ख्याल था कि शायद आपको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। सूरज मशरक से मगरब में निकल आए, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। मैं डॉक्टर फैसल साहब से भी कहना चाहता हूं कि दवाइयों की कीमतों पर कौम को बड़ा एतराज़ है। जिस जगह जाता हूं लोग दवाइयों की बढ़ती हुई कीमत पर डॉक्टर फैसल साहब बहुत शदीद किस्म का एहतजाज कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी का मुझे नहीं पता, कैबिनेट में तो है, फरार हो गया, वो कहती है ये नहीं मुझे पता। लाहौर हाई कोर्ट ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के मामले पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की 10 अक्टूबर तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गुजरावाला पुलिस ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर रखा है। नून लीगी रहनुमा अता तालड़ का कहना है कि शहबाज गिल ने भारतीय झंडे के नारे लगाए हैं, इसको साबित करना पड़ेगा। मैं इंतजार कर रहा हूं। अभी तक शहबाज गिल ने मेरा चैलेंज कबूल नहीं किया। अगर ये साबित ना कर सके तो कौम के सामने शहबाज गिल को माफी मांगनी पड़ेगी। कि तुमने नारे लगाए हैं ये साबित करना पड़ेगा। इंतजार कर रहा हूं शहबाज गिल, अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मर्जी के टाइम पे बुला लो, मैं तैयार बैठा हूं, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है। ये मत समझना कि ये हमारी कमजोरी है। तुम भारतीय एजेंट वाले इल्जाम के ऊपर ये साबित करोगे कि वाकई कोई ऐसा मामला था, और अगर साबित ना कर सके तुम पूरी कौम के सामने माफी मांगोगे। और अगर तुमने साबित कर दिया, जो कि तुम 10 दफा भी पैदा हो जाओ तो नहीं कर सकते, तो मैं आइंदा के लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मेरा वादा है, ये मैं आज अवाम के सामने वादा कर रहा हूं कि अगर ये बाज ना आया और इसने इसी तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे तो इसका घर नहीं है, मगर जहां भी ये मुकीम है घेराव करेंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मरियम औरंगजेब या मरियम सफदर जब चाहें जहां चाहें मैं मनाजरे को तैयार हूं। जिनके बुजुर्ग ब्रीफ केस में पैसे बांटते रहे उनसे क्या मनाजरा करना। सुन रखा था करप्शन के पैसे से परवरिश बुरी होती है। कल जब इस बदबख्त ने मेरी माँ, मरी हुई माँ को गाली दी तो उस पर यकीन हो गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जेल में नैब के नारवा सलूक पर अदालत में शिकायतों के अंबार लगा दिए। अदालत से कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ के तहत मेरी सेहत को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरी कमर को कुछ हुआ या जान गई तो मुकदमा इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। जेल में नैब का नारवा सलूक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में नैब की शिकायतों के अंबार लगा दिए। जज जवादुल हसन के रूबरू शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं जब सेल में नमाज पढ़ता हूँ तो कुर्सी से मदद लेता हूँ। मुझे कुर्सी देने से इनकार किया गया। मुझे शाम का खाना जमीन पर रख कर दिया गया। ऐसा जानबूझकर किया ताकि मुझे झुकना पड़े। ये सब 2 दिन तवातुर के साथ होता रहा। सारा जमाना जानता है मुझे कमर की तकलीफ है और गुज़िश्ता 25 साल से इस तकलीफ में मुब्तला हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा, ये नैब न्याजी गठजोड़ है। ये जानबूझकर इमरान न्याजी और शहजाद अकबर के कहने पर हुआ है। मेरी कमर को कुछ हुआ या जान गई तो मुकदमा इमरान खान शहजाद अकबर के खिलाफ दर्ज कराऊंगा। मैंने डीजी नैब को शिकायत भिजवाई है। आपसे इस्तदा है कि इन चीजों को देखें। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने अपनी शिकायत मुझे बता दी है। जब तक आप अदालती तहवील में हैं, अहकामात मेरे चलेंगे। ये हरगिज दुरुस्त नहीं कि खाना जमीन पर दिया जाए। आइंदा के बाद अगर ये शिकायत हुई तो मैं उसका नोटिस लूंगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि उनको सेल में नहीं, खास डिस्पेंसरी रूम में रखा हुआ है। इन्हें खाना घर से मंगवाने की इजाजत है। शहबाज साहब करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिमांड पर हैं, छुट्टी पर नहीं है। मशवरा है इस उम्र में वो हरकतें ना करें जिससे कमर में दर्द होता है। मुशीर दाखिला व एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ट्वीट में कहा कि शहबाज शरीफ सवालात का जवाब दें। आपको असल शिकायत बड़े भाई से है, इसने शीन लीग बनने से पहले ही खत्म कर दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी पर पाकलेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। साबिक सदर ने फर्दे जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आइंदा समाअत पर दोनों रेफरेंसेस में गवाह पेश करने का हुक्म दिया है।
मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के बाद पार्क लेन और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में भी आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आए। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इनकार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पार्क लेन रेफरेंस और ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समाअत हुई। फर्द जुर्म आयद करने के बाद अदालत ने फर्द जुर्म की कॉपियां मुल्जिमान को फराहम कर दी। अदालत ने पार्क लेन रेफरेंस में नैब को 20 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दिया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में नैब को 21 अक्टूबर को गवाह पेश करने का हुक्म दिया। ठट्टा वाटर सप्लाई जिमनी रेफरेंस में गवाह इमरान महमूद, अली रजा, तारिक मुनीर पेश होंगे। नैब की जानिब से पार्क लेन रेफरेंस में नबील जहूर, एहसन असलम और अब्दुल कबीर गवाहान के तौर पर पेश किए जाएंगे। आसिफ जरदारी ने ख्वाजा आसिफ का बयान अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश करार दे दिया। कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने मेरे मुतालिक बयान किसी की ईमा पर दिया होगा। वो चाहता होगा अपोजिशन तकसीम हो। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी से मुतालिक सवाल हुआ तो आसिफ जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान में 10 मीडियम हैं, आपके हाथ में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी हम पोजीशन में होते हैं तो इस तरह तो होता है। आपने आपसे मुतालिक बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या उसने किसी के इमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा अपोजिशन समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। जी बिल्कुल। हुकूमत ने नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगाई है, उस हवाले से आजकल बेटा 10 बिलियन ये हैं जो आपके बात कर रहे हैं। जब 10 बिलियन ये हैं पाकिस्तान में तो फर्क कोई नहीं। सर मजीद कितना टाइम देख रहे हैं हुकूमत को? पीटीएम में कोयटा जलसे की तारीख पर इख्तिलाफ। पीटीएम स्टीयरिंग कमेटी ने जलसा 11 अक्टूबर को रखने का ऐलान किया था। जेयूआई और पख्तूनख्वा अवामी पार्टी ने जलसा 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को पीडीएम के तंजीमी ढांचे और 18 अक्टूबर की तारीख पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 18 अक्टूबर को सानह कारसाज की बरसी मनाती है। सानह कारसाज में 177 अफराद शहीद और 610 जख्मी हुए थे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि अपोजिशन जमातें पूरे पाकिस्तान में जलसा करने में नाकाम दिखाई देती हैं। कोयटा में भी अपोजिशन का शो बुरी तरह फ्लॉप होगा। जलसों की तारीख में तब्दीली अपोजिशन की नाकामी को जाहिर करती है। कोयटा में इनका जो शो है वो फ्लॉप होगा। 11 अक्टूबर का जो जलसा है उसको सस्पेंड करके ये साबित किया कि उनके पास पंजाब, सिंध, केपीके के बाद बलूचिस्तान में भी कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है। लोग मायूस हैं और पूरे पाकिस्तान में कोई एक जलसा करने के इस वक्त जो अपोजिशन जमाते हैं, जो पीडीएम की जो मूवमेंट है वो नाकाम दिखाई देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा फेडरल गवर्नमेंट में पास में रहे हैं। बलूचिस्तान के अवाम के लिए आपने ना कुछ पास में किया और अब ना कोई पैकेज ला रहे हैं। आप हैं या ना हैं, बलूचिस्तान के अवाम को फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नून लीग को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, मगर किसी को मुल्की इदारों के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर किसी ने सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद की तो फिर एक्शन होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने गंदम रिलीज न करने पर सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद की। पाकिस्तान के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, उनके खिलाफ बात नहीं होगी। और फिर करे भी वो जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की, तो जनाब आप बताएं इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए? जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें, इनका हक है। लेकिन अगर रियासती इदारों के खिलाफ, अगर जमहूरी इदारों के खिलाफ, अगर अदालती इदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन ताकतों की जुबान बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा। 12.5 लाख टन गंदम मौजूद है तो भाई रिलीज करो, फ्लोर मिल्स को दो। तुम्हारे अपने सूबे के अंदर जो है वो 1300 रुपए का जनाब 20 किलो का आटा बिक रहा है, कम से कम उसी की शर्म कर लो। हर वक्त जो है वो भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है आप कहते हो और आवाम को मारने लगे हुए हो। आप समझते हैं कि शायद इस तरह हुकूमत गिर जाएगी? हुकूमत नहीं गिरेगी, आप आवाम की नजरों में गिर जाएंगे। सिंध हुकूमत ने हर मौके पे साबित किया है कि वो नाअहली में नंबर 1 है। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद।